तो बच्चों, आज मैं हिंदी पार्ट 2 बना रही हूँ। जैसे कि आपको पार्ट 1 में वर्णमाला पिछले साल का जो रिवीजन हिंदी था ना, तो सब मैंने लिया है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला में कितने भाग है? कुल 3 भाग है। जैसे कि एक है स्वर, एक वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। ओके, वर्णमाला के बारे में आपको मैंने समझाई है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो बच्चों हम देखेंगे स्वर। पहले हम देखेंगे स्वर और व्यंजन। ओके, स्वर यानी क्या बच्चों? बोलो। मैंने आपको यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको मैं पढ़ाया है, आपने पढ़ा ही होगा। ओके, स्वर यानी वर्णों के व्यवस्थित रूप को, वर्णों का उच्चार करते समय मुख में से स्वतंत्र रूप से आवाज आती है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे कि जब आप स्वर बोलते हो ना बच्चों, स्वर जैसे कि अ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। तो बच्चों औ तक जब आप पढ़ते हो ना, तो अपने मुख से यानी माउथ से आप जब बोलते हो ना, तो एकदम फट से आवाज बाहर आता है, जहां कहीं भी टकराता नहीं है, मुख में कहीं भी टकराता नहीं है, इसीलिए स्वर में आते हैं। जैसे कि अ से लेके औ तक, ए अ से लेके औ तक ये क्या है? स्वर है। कितने स्वर है बच्चों मालूम है आपको? जैसे कि देखो, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपका काउंटिंग कितना होता है? 13 स्वर होते हैं। लेकिन स्वर को कितने माने गए हैं? अ से लेके औ तक, अ से लेके औ तक ही स्वर माने जाते हैं। यानी कुल कितने हो गए बच्चों? 11 स्वर है। कितने हैं? टोटल 11 स्वर है। यहाँ देखो, वर्णों के उच्चार करते समय मुख में से स्वतंत्र रूप से आवाज आती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर कितने हैं? यहाँ देखो, स्वर टोटल 11 है। जैसे कि अ से लेके औ तक, औ तक। ओके, और नीचे के जो अम आहा है ना, ये 2 योगवाह स्वर है। योगवाह स्वर यानी आपको मैं पूरा समझाने का प्रयास करती हूँ, वो योगवाह स्वर है। क्योंकि अम, जैसे कि देखो, आपके मुख से आते समय आपका मुख यानी आपका जो माउथ बंद होता है। आप भी बोलो मेरे साथ, अम। ओके, अ और म का उच्चार आता है। जैसे कि स्वर और व्यंजन म मिलके अम बनता है। ओके, और आहा, अ और ह, जैसे कि ह, यहाँ देखो ह, ये दोनों मिलके आहा होता है। यानी स्वर और व्यंजन मिलके अम होता है, और अ और ह मिलके आहा होता है। इसलिए अम और आहा एक अयोगवाह स्वर में आते हैं। कुल कितने स्वर है बच्चों? टोटल 11 स्वर है। अ से लेके औ तक ही स्वर माने गए हैं। अम आहा ए अयोगवाह स्वर है। ओके, देन ये है व्यंजन। व्यंजन में वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। ओके, तो बच्चों आज आपको ओनली स्वर ही पढ़ाने वाली हूँ। कल के वीडियो में आपको व्यंजन पढ़ाऊंगी। ओके, तो आज हम देखेंगे स्वर। यहाँ देखो, स्वर है। यहाँ देखो, वर्णमाला के 3 भाग है।
There are three types of syllabary alphabets. There are three types of syllabary alphabets. Alphabets यानी तीन भागों में वर्णमाला बांटा गया है, जैसे कि स्वर, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन. ओके, स्वर, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन. आज हम देखेंगे ओनली स्वर. आज हम देखेंगे सिर्फ स्वर ही देखेंगे. स्वर में भी तीन भाग माने गए हैं, तीन विभाग हो गए हैं. विभाग जैसे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, योगवाह स्वर. ह्रस्व स्वर यानी क्या? जैसे कि आपके मुख से जल्द से आने वाले स्वर है, जैसे कि अ, ई, उ, रु. एक क्या है? फास्ट आते हैं, बोलते वक्त आपके मुख से फास्ट बोले जाते हैं. दीर्घ स्वर यानी सांस लेते वक्त आप ये जब स्वर बोलोगे ना, तब आपको थोड़ा देर होता है बोलने में, जैसे कि आ, ई, उ. ये है दीर्घ स्वर में. ओके, यहाँ देखो वर्णमाला के कितने भाग हैं? तीन भाग हैं. और स्वर के जिसमें स्वर, व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन. ओके, हम देखेंगे आज ओनली तीन. ओके, स्वर. स्वर के तीन भाग है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, योगवाह स्वर. ओके, उसमें अनुस्वार, विसर्ग. पहले स्वर में से ह्रस्व स्वर. ह्रस्व स्वर में कौन से वर्ण आते हैं? कौन से वर्ण आते हैं? शॉर्ट वोवेल्स अ, ई, उ, रु. बच्चों बोलो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? आप भी मेरे साथ बोलिए. अ, ई, उ, रु. ये है ह्रस्व स्वर. दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बहुत देर तक आपको आपके मुख में से ये आवाज आती है, जैसे कि दीर्घ आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ. बच्चों आपको ह्रस्व स्वर बाहर करना है, दीर्घ स्वर बाहर करना है. अब योगवाह स्वर. योगवाह स्वर यानी जिसकी रचना स्वर और व्यंजन मिलके हुआ है, जैसे कि अनुस्वार. अनुस्वार यानी अम पर अनुस्वार है ना, एक गोल बिंदु है ना, अम, म होता है उच्चार, उसमें म आता है, अम. और विसर्ग यानी पीछे उसके दो बिंदु है ना, उसे विसर्ग बोलते हैं. उस ऊपर जो होता है उसे अनुस्वार, और यहाँ के पीछे जो दो डॉट्स दिख रहे हैं ना, उसे विसर्ग बोलते हैं. उसे अहा, अ और ह का मिलके अहा हो गया है, और अनुनासिक आ होता है. ओके, तो बच्चों आज हम देखेंगे, आपको एक एग्जांपल में दिखाती हूँ. वर्णमाला के कितने भाग हैं बच्चों? बोलो, वर्णमाला के कितने भाग हैं? वर्णमाला के तीन भाग है. स्वर, स्वर, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, व्यंजन. ओके, वर्णमाला के तीन विभाग है, स्वर, वर्गीय व्यंजन, और तीसरा जो है ना अवर्गीय व्यंजन. अवर्गीय व्यंजन. तो बच्चों आज हम ओनली स्वर देख रहे हैं, अवर्गीय व्यंजन. ओके, हाँ, अब मुझे बोलो स्वर में कितने भाग है? आपको मैंने बोला है स्वर में भी तीन भाग है. आज ओनली स्वर पढ़ेंगे हम. स्वर में दीर्घ ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, स्वर. ओके, ह्रस्व स्वर में कौन से स्वर आते हैं? जैसे कि अ, ई. देखो अ, ई, उ, रु. अ, ई, रु, उ, रु. ए ह्रस्व स्वर में आते हैं. चार स्वर है. नेक्स्ट दीर्घ स्वर में कौन से आते हैं स्वर? देखो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर. जैसे कि यहां देखो दीर्घ स्वर में कौन से व्यंजन आते हैं? आ. आप भी मेरे साथ बोलिए,
आ, ई बड़ा वाला ई, ऊ, ओके, ए, आई, ओ और औ, ओके। ए है ह्रस्व स्वर, सॉरी दीर्घ स्वर। अब हम देखेंगे योगवाहक स्वर। योगवाहक स्वर में योग वाहक स्वर, उसमें कौन से आते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार में यानी एक ऊपर डॉट होता है, अनुस्वार में अम, अम ऐसे ए गोल को अम बोलते हैं। यहाँ देखो अनुस्वार, ओके। नेक्स्ट विसर्ग को विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग में आहा, यहाँ विसर्ग दो डॉट दिख रहे हैं, विसर्ग। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक एक चंद्र बिंदु ऊपर होता है, उसे अनुनासिक बोलते हैं, जिसमें ए आता है, जैसे कि ओके। आप वो फिर से बोलो। वर्णमाला के 3 विभाग है, एक है स्वर, दूसरा वर्गीय व्यंजन और तीसरा अवर्गीय व्यंजन। आज हम देखते हैं ओनली स्वर। स्वर के 3 विभाग है, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रू, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, योगवाह स्वर अनुस्वार अम, विसर्ग आहा, अनुनासिक चंद्र बिंदु है ऊपर आ, ओके। तो हम आज होमवर्क में बच्चों आज आपको दे रही हूँ स्वर 2 बार पढ़िए, जैसे कि आपको यहाँ देखो, और राइटिंग में आपको देने वाली हूँ। यहाँ देखो अ से लेके आहा तक स्वर पढ़ना है, ओके। और पिछले साल का जो आपका जो रीडर बुक है ना, वो भी फॉलो करना है। तो बच्चों आज आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ 2 पेज। 2 पेज में एक है स्वर का व्यवस्थित रूप है, वर्णमाला का व्यवस्थित रूप आप पहले पेज में लिखना है। वर्णमाला के 3 भाग, स्वर के 3 भाग, जैसे कि देखो, ओके। बाद में अ से लेके आहा तक 2 बार 3 लाइन नोटबुक में लिखना है। आपके पास 3 लाइन नोटबुक है ना बच्चों, हिंदी के लिए 3 लाइन नोटबुक यूज करना है, ओके। तो वर्णमाला के 3 विभाग कौन से हैं? जैसे कि स्वर, जैसे कि पहला यहाँ देखो स्वर, जैसे कि पहला आप वो लिखो स्वर, ओके। स्वर, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, ओके, और अवर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। तो बच्चों अब इसके नीचे, अब मैं आज ओनली स्वर ले रही हूँ ना, तो आज आप सिर्फ स्वर का ही लिखें, स्वर ही लिखेंगे। जैसे कि स्वर में 3 भाग है, जैसे कि देखो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी ऐसे ह लिख के ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन से स्वर आते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, रू, ओके। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में ओ, सॉरी आ, ई, बड़ा वाला ई, उ,
ऊ, आ ई बड़ा वाला ऊ, ओके, ए आई ओ औ, ओके। नेक्स्ट योगवाह स्वर, योगवाह स्वर, स्वर उसमें अनुस्वार, अनुस्वार आहा, सॉरी यानी ऊपर, विसर्ग में बी स, विसर्ग में आहा, और अनुनासिक में ऊपर चंद्र बिंदु आता है, ओके। तो बच्चों आज आपको मैं ग्रुप में ये फोटो छोड़ूंगी, आप भी लिखिए। और नेक्स्ट यहाँ देखो स्वर आपको मैंने पढ़ाया है उसी तरह से लिखना भी आना चाहिए। 3 लाइन नोटबुक में अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा, ओके। बच्चों एक कितने पेज लिखना है? 2 बार लिखना है। जैसे कि आज का होमवर्क है, इस तरह से पूरा लिखना है और अ से लेके आहा तक 2 बार लिखना है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क है, 2 बार स्वर लिखना है और एक दूसरे पेज में पहले वर्णमाला में स्वर और उसका पूरा रचना आपको लिखना है, ओके। नियमित रूप से स्वर व्यंजन बाराखड़ी पढ़ते रहिए। आज का क्लास खत्म होता है, ओके। कल मैं व्यंजन लूंगी, ओके। आज का क्लास खत्म होता है, धन्यवाद।